जीवन को समझने के लिए जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जिसमें पहला आता है अर्थ, यानी आपके पास में धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। फिर आता है धर्म, यानी जीवन को धार्मिक होकर के जीना चाहिए। फिर आता है काम, यानी स्त्री सुख, और अंत में आता है मोक्ष, यानी मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति। इसका संदेश स्पष्ट होता है कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले 3 पड़ाव पूरे कर लेने चाहिए। जब तीनों से मन पूरी तरह से भर जाए तब साधक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है या उसके योग्य होता है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, तंत्र तुम्हें इन तीनों पुरुषार्थों को पूरी तरह से देने में सक्षम होता है। तंत्र में आप संयमित होना सीखते हैं, अपने वचन की वैल्यू करना सीखते हैं, अपने स्वयं को जानते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। तंत्र में मन के विचार, मन की इच्छाओं को वश में करना सीखा जाता है। एक साधक जब किसी मंत्र की साधना करता है तो वो स्वयं को भी साधता है और शक्ति को भी। लोक उपकार की भावना उसकी बलवती होती है और वो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता हुआ हर मनुष्य की सहायता करता है। मनुष्य को शादी करके अपने पत्नी के साथ अपनी पूरी ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, अर्थ का उपार्जन करना चाहिए और धार्मिक जीवन, संयमित जीवन जीना चाहिए। अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाला साधक मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तंत्र आपको ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। वैसे मोक्ष को लेकर के मेरे विचार कुछ अलग हैं, जो केवल मेरे स्वयं के विचार हैं। इन्हें कोई आप मानिए या मत मानिए, जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि आज मनुष्य को धन उपार्जित करना चाहिए और प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। जीते जी आप स्वर्ग का आनंद लेना चाहिए तो आप धन कमाइए। मैं मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है और कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। उस फल का कर्म आपको भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं और ये सिलसिला अनंत काल तक चलता चला रहता है। वैसे भी मैंने ये समझा है कि ये बात जरा गौर से आप समझ लीजिए। मैंने ये समझा है कि हम अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसकी जो परिणति भोगनी होती है। जैसे मान लो कि आज कोई भी धर्म पूर्वक जीवन जी रहा है, ब्रह्मचर्य से रह रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, या स्वाभाविक है कि वो कोई झोपड़ी में बैठा है, तपस्या कर रहा है या मेहनत कर रहा है, तो मृत्यु के बाद उसको पुण्य कर्मों के कारण अगला जन्म उसका किसमें होगा? उसका महल में मिलेगा। और महल में जन्म होने पर वो सारे के सारे वो भोग भोगेगा जिसका उसने पिछले जन्म में त्याग किया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतना त्याग करे वो इस जन्म में और अगले जन्म में भी वो झोपड़ी में जन्म ले ले। जन्म जो है झोपड़ी में तो मिलेगा नहीं इसको। त्याग कर रहा है तो क्या मिलेगा उसको? पुण्य जो है उसके उदय होंगे और उससे क्या होगा? उसको महल मिलेगा या धन दौलत मिलेगी, प्राप्ति होगी। यानी कि पुण्य उदय होना, पैसा आना। पैसे आने पर आदमी क्या करेगा? भोग ही भोगेगा। तो चाहे इस जन्म में हम भोग लें, चाहे हम अगले जन्म में भोग लें, भोग तो हमको भोगने ही हैं। और क्या पता तुम्हारे पास आज जो धन है वो जो पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं या पिछले जन्म के जो त्याग है उसके परिणाम से तुम्हें आज धन मिल रहा है। यानी कि तुम्हें आज भोग भोगने को जो प्राप्त हो रहे हैं वो हो सकता है पिछला त्याग हो। अब तुम पिछले में भी त्याग करो, इसमें भी त्याग करो, तो तुम दोनों में ही त्याग कर रहे हो तो तुम्हें शायद कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत तुम्हें मौका दे रही है। पुण्य कर्म तो नष्ट तुम्हारे हो ही रहे हैं। तुम आनंद लो या मत लो, तो ये मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना अनुभव कह लीजिए या ज्ञान कह लीजिए या जो भी आपको ठीक लगता है। पर बात यही है कि हम लास्ट में भोग ही भोगते हैं, भोगना ही है। चाहे हम आज भोग लें, चाहे हम अगले जन्मों में भोग लें। तो मैं कहता हूं कि आज अपना भोग भोगें, कल का कोई पता नहीं होता है। क्या पता कोई अगला पुनर्जन्म होता हो न होता हो। मेरे कहने से या किसी और के कहने से मान मत लो, स्वयं विचार करो और अपने जीवन का फैसला स्वयं करो। मेरी नज़र में यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मैं केवल सुख भोगने की कह रहा हूँ, इस पर भी ध्यान दे देना है। मैं आपसे केवल सुख भोगने की कह रहा हूँ, किसी गलत कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, किसी गलत कार्य को करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय में चर्चा कर सकते हैं और मुझे मेरे आश्रम पर आकर के आप लोग मिल सकते हैं, उस पर ज्ञान चर्चाएं आप लोग कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ आप लोग खुश रहें, खुद को भी खुश रखें, परिवार को खुश रखें, अपने तन और मन को भी खुश रखें। आदेश दोस्तों।